हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर इस शिक्षाप्रद यूट्यूब चैनल पर विज्ञान अड्डा पर। आप अपना प्यार जो है इसी तरह बनाए रखिए और मैं आपको जो है बहुत सारे आपको साइंस के कॉन्सेप्ट चैप्टर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता रहूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम सुपर साइंस सेशन जो है कर रहे हैं, सुपर साइंस सेशन। और ये इस बार मैं हिंदी लैंग्वेज में लेके आया हूं और उसी में ही आज हमारी जो है क्लास फोर्थ जो है हम करने वाले हैं। क्लास फोर्थ रहेगी आपकी, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ कुछ जो है हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है ये टेक्निकल चैप्टर है, इसके कॉन्सेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और सबसे ज्यादा फंसने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं यूपीएससी में, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स एक्स के बच्चों को। ठीक है, और जो जनरल कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल जो आप कह सकते हैं एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, स्टेट के एग्जाम है, एचएसएससी के एग्जाम है, वहां ये क्वेश्चन फंडामेंटल तौर पर आते हैं। लेकिन अब जो है कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड आने लगे हैं। जैसे एक एग्जाम में जो है पूछा गया था कि भाई जो है जी की जो है वैल्यू बताइए, मून पे और जो अर्थ है उसमें क्या डिफरेंस रहता है जी की वैल्यू में। तो ये काफी सारे टेक्निकल जो वर्ड हैं, कॉन्सेप्ट को मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो आप अच्छे से जो है इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप इसी को समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। आप बेसिकली आप यूनिवर्सली आप देखिए, जो सन और मून जितने भी प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, कक्ष के अंदर घूमते हैं, वो किसके कारण है? वो किसी ना किसी फोर्स के कारण बाइंड है। उसी के कारण जो है वो एक दूसरे के और चक्कर लगाते हैं, सन के और सभी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण को स्टार्ट करते हैं इस हैंड रिटन नोट से। तो और चंद्रमा सूर्य जो है वो पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्री जल में लहरें पैदा करते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्वार। तो ज्वार भाटा जो है वो किसके कारण आता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये ज्वार बनता कैसे है? ये बनता है कि जो मून और जो सन है वो पृथ्वी की ओर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण जो समुद्री जल है उसमें लहरें पैदा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। न्यूटन, आपको अब तक हम जितना पढ़ रहे हैं उसमें हर बार जो है न्यूटन का जो है रोल जरूर आ रहा है। तो जो है इसको डिस्कवरी किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, और ये बताया जाता है कि भाई न्यूटन जो है उसने सिर्फ सेब को जो है पेड़ से नीचे गिरता देखा था। ये तो एक उसका एक 1% है प्यारे बच्चों। उसके बाद उसने जो है अपनी लेबोरेटरी के अंदर काफी सारे जो है मॉडल्स तैयार किए, उसके ऊपर कैलकुलेशंस की गई मैथमेटिकली, और काफी सारे रिसर्च के बाद उन्होंने जो है एक नियम दिया जिसको जाना जाता है न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम नाम देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम अब पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वभौमिक नियम। ठीक है, ये क्या कहता है? प्रत्येक कण ब्रह्मांड में एक दूसरे कण पर बल से आकर्षित होता है, उस और जो उसके द्रव्यमान के समानुपात और उसके केंद्र के बीच की दूरी के व्युत्तना, माफ कीजिएगा, ठीक है ना, तो जो उसके बीच की जो दूरी है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कहता है कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, एक पर्टिकुलर कितने भी कण हैं, तो वो भी एक दूसरे के को अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स लगाते हैं। और वो फोर्स जो है वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, वो चीज बताई गई है। तो ये मान लो दो पार्टिकल्स हैं, दो बॉडी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका मास है m1 m2 और इनके बीच की दूरी है r। तो ये जो बल लगता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के।
ठीक है। और जिससे हमारा फार्मूला बनता है ये वाला। और जो जी है ये क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। कैपिटल जी जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जी का मान की कैलकुलेशन हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देखिए। वैक्यूम निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखे गए दो पत्थर, ठीक है, जिनका द्रव्यमान ये 1 किलो और 4 किलो है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल आपको बताना है। ठीक है ना। फोर्स निकालना है, जी की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है ना, जी की वैल्यू आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करना है दोनों का मास बटे में उनके बीच की दूरी है 10 मीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। जी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो उनके बीच इतना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ बॉडी। अब जो है किसी भी पिंड जो है उसके ऊपर जो है एक फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या है, हम वेट शब्द को यूज करते हैं, भार को यूज करते हैं, ना कि द्रव्यमान को। ठीक है ना। तो आप ये देखिए, जो हमारा, आप कभी भी जो है, आप द्रव्यमान नहीं बात करते, हम वेट की बात करते हैं कि आपका क्या वेट है। तो वेट वो क्या है, द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे निकाला जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। तो वेट जो है, भार क्या होता है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। तो जो आपका जो द्रव्यमान है प्लस पृथ्वी द्वारा भी जो है आपके ऊपर एक अट्रैक्शनल फोर्स लगाया जाता है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है ना। तो वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू जी को कहेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण जो पैदा होता है उसको कहा जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो वेट इसके बराबर होता है। ठीक है। तो ये चीज फोर्स आप कह सकते हो। इन दोनों को जब आप इक्वल पुट करोगे, ठीक है, तो वहां से आप जो है स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, फोर्स एम ए की जगह हम क्या जी पुट करेंगे, और फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला ये है, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है। और पृथ्वी के लिए जब जी की वैल्यू हम निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी की वैल्यू जब हम निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6 इंटू 0.67 × 10⁻⁻11 है। मास ऑफ अर्थ, देखिए मैंने आपको ये बताया भी है, जो पृथ्वी का मास है वो लगभग 6 × 10⁻⁻⁰ kg है। रेडियस कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर है, 6371। जब इन यूनिट्स को हम डिजिट्स को पुट करेंगे तो हमारी जी की वैल्यू ये आ जाएगी। न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ जो है, अब आपका आ जाता है सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। ठीक है। मतलब अगर पृथ्वी पर अगर 6 लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो मून के ऊपर कितना लगता है, ये लगता है। ये मून है, ये अर्थ है, तो ये रेशियो है। ठीक है ना। ये समझाने के लिए जो है आपके लिए बताई गई है। ठीक है। तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसलिए चंद्रमा पर वस्तुओं का वजन पृथ्वी के वजन का कितना होता है, अगर पृथ्वी पे 6 kg है तो वहां 1 होगा। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए, मून जो है, मून पर अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का 100 किलो है, तो पृथ्वी पे भी 100 किलो है, क्या है, मास, द्रव्यमान। लेकिन जब वेट की बात करेंगे तो वेट अलग होगा। वेट पृथ्वी पे कैसे निकालेंगे, जब हम इसको हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 980 न्यूटन। और मून पर कितना होगा, इसका 1/6 होगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल आपका काम आएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो आप ये देखिए, पृथ्वी पर जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का ये है, बिल्कुल ये आपको बार बार लिखा भी हुआ है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है, तो चांद पर कितना उछलेगा। तो वो प्यारे बच्चों x
6x रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसको आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छिके 90, तो 9 आ जाएगा। 9 मीटर जो है वो छलांग लेगा, इतनी ऊंची छलांग ले सकता है। ठीक है, तो ऊंचाइयों को जो छूना है तो चांद पर पहुंच जाइए। ठीक है, तो मान ले एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। ठीक है ना, पृथ्वी का जो मास है और जो उसकी जो हमारी रेडियस है उसका हाफ है। ठीक है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर g की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो ये इस तरह से दो पिंड मैंने बना लिए हैं। यहाँ पर जो है जो काल्पनिक ग्रह हम ले रहे हैं उसका मास m/2, रेडियस r/2 है। तो g की वैल्यू हमें निकालनी है किसके लिए, उस काल्पनिक ग्रह के लिए। तो ये चीज आप देखिए, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो देखिए ये फार्मूला आपको पता ही है, ये तो है अर्थ के लिए और ये दूसरे प्लेनेट के लिए है। तो जब आप इनको रखेंगे, इनको आप सोल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, g इंटू एम बटे में 2, और ये r का स्क्वायर इंटू 4, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब इनको आप कंपेयर करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो जो पृथ्वी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका डबल होगा यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि उसका मास हाफ है, उसका रेडियस हाफ है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब ये जो है आप यूपीएससी वाले तैयार हो जाओ भाई इस चीज के लिए। ठीक है, ये जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, एक तो आप सिंपल ये समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ये पोल हैं, ठीक है, पृथ्वी के जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आ गई बात आपको समझ। और जो ये हमारा भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है, यहां मिनिमम होती है। आगे आपको बात समझ। नेक्स्ट, जो पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र बिंदु बिल्कुल अंदर, उसके जो एक स्फेरिकल बोल का जो बिल्कुल अंदर का जो केंद्र है, वहां जी की वैल्यू 0 होती है। आगे आपको बात समझ। ठीक है, और हमारी जो सतह है पृथ्वी की, इससे हम जितना गहराई में जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, जितना ऊंचाई पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी। बात आपको समझ आ गई। देखिए प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जी की वैल्यू पोल के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर मैक्सिमम होगी, नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहां मिनिमम होगी, पोल के ऊपर मैक्सिमम होगी। सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र में कितनी होगी, 0 होगी। और पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये आपको सभी जो है क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, जो मैंने आपको बताई है, इसमें नहीं लिखे हुए कुछ एक हैं तो आपको दिखा देता हूँ। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर और गहराई दोनों में घटता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी का मान ध्रुव पे मैक्सिमम होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। पृथ्वी की सतह से 2r की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। पृथ्वी की सतह है ये, ठीक है, इससे 2r ऊपर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो देखिए, एक तो रेडियस तो है ये, और उसके ऊपर भी जो है 2r, यहाँ 0 है, तो टोटल रेडियस क्या होगी, 3r होगी। तो यहाँ हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहीं से जो है अब ये gm/9r² हो जाएगा। तो ये जो है 1/9 भाग जो है इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। इसी तरह वह गहराई जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का मान g/4 हो जाए, g/4 होगा, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो जी डैश जो हम ले रहे हैं डेप्थ के लिए, गहराई के लिए, गहराई में लगने वाला बल, और जी जो है हमारा अर्थ का सतह पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जी की वैल्यू जो है, जी डैश की वैल्यू क्या कह रहे हैं, g/4 हो जाए, तो यहाँ सिर्फ जी डैश की वैल्यू रख देनी है आपको, g/4। और इसको रख के जब आप इसको फर्दर इसको ओपन करेंगे तो जी से जी कट जाएगा, तो d/r की वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी, ये है d/r। ठीक है, तो r तो है रेडियस ऑफ अर्थ, d क्या है, कितने डेप्थ में गया है।
तो ये आ जाएगा आपका 3r/4। ठीक है ना। तो इतनी गहराई में जाने के बाद जो है, जो जी की वैल्यू है वो g/4 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इसको आप समझिए, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो है जी क्या हो जाएगा, माइनस। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना, बाकी सभी चीजें आप इनको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g। जब किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाएगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है। ये जो मैंने ऊपर आपको बताई ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, सिंपल है। बाकी एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका तो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है ना। ऊपर की ओर हम जब फेंकेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, हमारी माइनस होगी। और जी को हमने 10 ले लिया है। ठीक है ना। ये देखिए, वस्तु को इससे फेंका है तो यू की वैल्यू हमारी होगी 10 मीटर पर सेकंड। फेंका जाता है तो जाता है, वापस गिरना शुरू करने से पहले वो है कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है। जब v उसका जीरो, देखिए हम किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकेंगे, ऊपर फेंकने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जाकर उसकी जो वेलोसिटी है, वेग, वो शून्य हो जाएगा, बॉल वहां रुक जाएगी और वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की है उसने, तो ये फार्मूला आ गया आपका। ठीक है ना। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिए। देखिए हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम, तीन इक्वेशन हमने की थी। तो यहां जब हमें क्या निकालना है, हमें हाइट एस निकालना है। तो यहां जो है हम एस इसको इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन के अंदर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम किस इक्वेशन के साथ जाएंगे, हम इस इक्वेशन के साथ जाएंगे। तो v इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। तो हमारे पास सब कुछ है, v की वैल्यू फाइनल जो है वो 0 है, इनिशियल 10 है, और जो g की वैल्यू है वो ऊपर की तरफ फेंका गया तो -10 आएगा यहाँ, और s, और इससे हम s की वैल्यू निकाल लेंगे कि वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 100 मीटर की ऊंचाई से विराम, 100 मीटर की ऊंचाई से विराम से गिराई गई वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। कोई ऑब्जेक्ट जो है 100 मीटर की ऊंचाई से यहां से उसको गिराया गया है। ठीक है। तो जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, पहली बात तो ये। ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ जी क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट इन्होंने मिस्टेक की हुई है। तो विराम से जब गिराया गया तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। ठीक है। अंतिम वेग v हमें निकालना है, s हमें गिवन है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहां से एक आंसर आ जाएगा, v इज इक्वल टू इतना। कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देखते हैं, इसको खुद से ट्राई कीजिए। फार्मूले मैंने आपको यहाँ लिखा ही है। ठीक है। और यही फार्मूले लग रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। जो ये तीन फार्मूले मैंने बताए हैं, यही फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया है तो जी की वैल्यू क्या है, माइनस है भाई, -10 मीटर पर सेकंड हम लेंगे। इसे अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टाइम बताना है भाई, टाइम कितना लगेगा इसको। ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल जो है 0 है, और टाइम हमें निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा, माइनस जी आ गया क्योंकि हमारा ये है। ठीक है ना। ऊपर की तरफ फेंका गया है तो जी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। ठीक है। -10 आएगा यहाँ, u की वैल्यू 20 आएगी, v की 0 आएगी, और इससे टाइम हमारा क्या है, 2 सेकंड लेगा वो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर प्यारे बच्चों। और लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, ठीक है, ऐसे हवा में लटकाते हैं तो उसके ऊपर जो है नीचे की तरफ तो लगता है उसका वेट,
ये क्या होता है? वेट। मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऊपर लगता है आर, ये रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है ना? तो ये इस तरह से निकलता है। ठीक है ना? तो ये चीज है। अब जो है फोर्स जिस तरफ लगेगा अब जो है मान लो ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट जो है ये खड़ी है बिल्कुल बीचों बीच, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में। तो ये इसका वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना, अगर जो है वो नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, तब जो है उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा। ठीक है ना? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर कुछ त्वरण के साथ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। तब क्या होगा? टोटल जो वेट है वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। ठीक है ना? ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स एम ए प्लस एम जी। तो हमारा जो वेट है हमें कुछ प्लस नजर आएगा जो वेट है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर कुछ त्वरण के साथ जा रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो, तो जो है हमारा फोर्स क्या होगा? माइनस होगा। मतलब कि जो हमारा एक्चुअल वेट है उससे थोड़ा सा हमें कम हल्का फील होगा। और ये आप प्रैक्टिकली आप फील भी करते हैं जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वजन हल्का सा प्लस है। जितना है 70 है तो 75 72। और जब आप नीचे की तरफ लिफ्ट से आ रहे होते हैं तो आपका जो वेट है उससे लिटिल बिट कम फील होता है। ठीक है ना? ये चीज होती है। और जब लिफ्ट एकदम से नीचे आए, तार टूट जाए या जो भी हो, तब वेट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीनों फंडे जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है आपका एस्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग। प्लायन वेग क्या होता है? प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है। ठीक है? प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र बल को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, जो एस्केप वेलोसिटी है, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है जो सैटेलाइट्स के लिए यूज किया जाता है कि सैटेलाइट को किस वेलोसिटी के साथ फेंका जाए कि वो हमारी पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी की ओर वापस ना खींच ले, उसके जो ग्रेविटेशनल एरिया है उसको पार करके जो है वो आगे चला जाए और वो पृथ्वी पर वापस ना आए। और वहां फिर पहुंचकर जो है वो हमें डाटा प्रोवाइड कराए। ठीक है ना? तो वो एस्केप वेलोसिटी होती है। और ये होती है 11 × 2 किलोमीटर पर सेकंड। हमारी अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये आपको ध्यान रखना है। फार्मूला तो जो है आपको थोड़े अलग तरह के लेवल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको एस्केप वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि हम जिस वेग के साथ किसी पिंड को हम फेंकें पृथ्वी की सतह से, और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से के क्षेत्र को पार कर जाए ताकि वो पृथ्वी पर वापस ना आए। तो ऐसा हम कब करते हैं? जब सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं, तो उनको हम इस एस्केप वेलोसिटी से जो है लॉन्च करते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स का जो है ये आपके लिए देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग क्या होता है? कक्षीय वेग बेसिकली ये होता है कि हम एक इस प्रकार की वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट को भेजते हैं कि वो पर्टिकुलर दूसरे ऑर्बिट, दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता रहे। ठीक है ना? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनको हम जो है यूज करते हैं। कक्षीय वेग वह वेग जिस पर एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता रहता है। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी से हमने लॉन्च कर दिया इसको, पृथ्वी से हमने इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है? जब ये इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जाएगा, वेलोसिटी ऑर्बिटल, जिसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं फिर इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है ना? जो ये पिंड है ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है ना? तो हम इतनी वेलोसिटी के साथ उसको भेजते हैं, फिर पर्टिकुलर यहाँ चक्कर लगाता रहे। ठीक है? एस्केप वेलोसिटी तो हमें देनी ही देनी है। ठीक है ना? नहीं तो वो वापिस आ जाएगा पृथ्वी में। ठीक है? तो हम उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये इसके बराबर होती है। अब फार्मूला देखिए। ठीक है ना? देखिए, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है ये आप जो देख रहे हैं,
और यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पलायन वेग है और जो कक्षीय वेग है, इनके बीच क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पे 60 किलो है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका क्या द्रव्यमान होगा? बड़ा ही मजाकिया क्वेश्चन है ये। उतना ही द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। ये तो अभिमान है, इंसान का अभिमान में कोई चेंज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? इतना है जी। ये आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है ये। इस तरह से आपको मिलेगा ये, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका, एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊपरी दिशा में फेंका जाता है, वह 5 सेकंड के बाद जमीन पर पहुंचती है। तो एक मीनार है, ठीक है ना। एक मीनार हमने बना दी है, ये मीनार हमारी। तो इसके ऊपरी सतह से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे डाला, फिर वो ऐसे चला गया। तो 5 सेकंड में जो है वो नीचे आ गया, जमीन पर पहुंचता है। वस्तु का आरंभिक वेग दिया हुआ है, हमें यू दे दिया है। मीनार की ऊंचाई बतानी है हमें, ये बताना है, ठीक है ना। तो हमें एस की वैल्यू बतानी है। ऊपर की तरफ फेंका गया है तो माइनस एच इन्होंने लिया है, जी भी माइनस लिया है, ठीक है ना। तो बस इसको आप ध्यान रखिए, ये माइनस आपको लेना है। जी की वैल्यू क्या है? ये है, ठीक है। टाइम हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो हम इसको सेकंड फार्मूले को यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हमारे पास जो है इसके अंदर एक दो तीन चार, चार फिजिकल क्वांटिटीज है। तीन की वैल्यू हमें पता है, तो चौथी की हम निकाल लेंगे। तो यहां से हाइट आ जाएगी 65 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़कर खुद करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हमारा जो है ग्रेविटेशन, और ये काफी टेक्निकल चैप्टर था प्यारे बच्चों। टेक्निकल चैप्टर जो है, इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत कम समय में आपको है इफेक्टिवली स्मार्ट तरीके से प्लस एग्जाम ओरिएंटेटेड वे में आपको साइंस करा रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारे एफर्ट जो हैं, हमारे एफर्ट्स को प्रमोट कीजिए, आप मोटिवेट कीजिए हमें किस प्रकार से, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस प्रयास को, हमारी इस पहल को जो है आप उड़ान दे सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे।